गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैलकुलस का जो टॉपिक था लिमिट वो चल रहा है और पीछे के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में आप लोगों को बताया और उसके ऊपर सवाल भी लगवाए। आप पीछे के लेक्चर को देखिएगा, जब भी कोई आगे का लेक्चर देखिएगा तो उसके पीछे के लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में एक सीरीज़ बनी हुई है। आगे की बातें नहीं समझ में आएंगी जब तक कि पीछे की बातें समझ में आ ना जाए। तो लिमिट्स के ऊपर लेक्चर चल रहा था और बार बार आप लोगों से ये बात कही जा रही है कि आप सारे लेक्चर्स को देखें और जो भी दूसरे कॉलेजेस के आपके कोलीग्स हैं उनसे आप शेयर करें और उनसे कहें कि अगर अच्छा लगे और समझ में आए चीज़ें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा ख़तई नहीं है कि चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं और समझ में ना आए। आपका काम कॉन्टिन्यूटी लेक्चर्स को कंसंट्रेट करके देखने की ज़रूरत है। अब जो आज हम लिमिट्स को देख रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ये लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स हैं। ये आपकी 11वें की लिमिट्स का आखिरी हिस्सा है। इसके आगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि जो चीज़ पावर में दी हुई हो, और लॉगरिथमिक का मतलब ये होता है कि जिसमें लॉग लगा हुआ हो। अगर हमारे पास में ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, ये हमारे पास में e टू द पावर x, चूँकि ये पावर में है इसलिए ये एक्सपोनेंशियल होगा। e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर फैक्टोरियल 4 और प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये आपको याद करना है। इसी तरीके से अगर हम इस बेसिक फार्मूले को याद कर लें तो x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे इसी फार्मूले में तो आप देख लें कि 1 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पर माइनस एक्स आ जाएगा, ये वाला प्लस ये आ जाएगा। और जब हम इस x की जगह पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 आएगा। और इसके बाद में यहाँ पर आप ये प्लस को रखिए और जब आप माइनस एक्स का होल क्यूब करिएगा तो माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, वो माइनस यहाँ आ जाएगा, एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। और फिर आगे आप इसकी जगह के ऊपर माइनस एक्स रखिएगा तो आपको ये सीरीज़ मिलेगी e टू द पावर माइनस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपान फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 और ये सीरीज़ मिलेगी। इसी तरीके से इसमें लॉग लगा हुआ है, ये लॉगरिथमिक सीरीज़ कहलाती है और यूपी बोर्ड वगैरह में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन दूसरे बोर्ड से शायद ये चीज़ें कटी हुई हैं। लेकिन लॉगरिथमिक सीरीज़ जो है log 1 प्लस एक्स, ये x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 और माइनस का x टू द पावर 4 अपान 4 प्लस अप टू ये इन्फिनिटी होगी। बस सिर्फ कोई भी आदमी इस बेसिक फार्मूले को याद कर ले और जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस एक्स रख दे तो इसकी जगह के ऊपर माइनस एक्स आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेगा तो एक्स स्क्वायर अपान 2 आ जाएगा, यहाँ करेगा ऑड पावर है, देखिए ये माइनस आ जाएगा। यानी इस वाली सीरीज़ में अगर हम इन दोनों बेसिक सीरीज़ को याद कर लें तो इन दोनों के बेस के ऊपर ये दोनों सीरीज़ें जो हैं वो ड्राइव की जा सकती हैं। ये सामने आपके लिखी हुई है कि log 1 माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 और माइनस के एक्स क्यूब अपान 3 और माइनस के एक्स टू द पावर 4 अपान 4 और माइनस यहाँ के ऊपर ये है। ये चारों फार्मूले दो ऊपर के एक्सपोनेंशियल सीरीज़ कहलाती हैं और नीचे की जो है वो लॉगरिथमिक सीरीज़ कहलाती हैं। इसके ऊपर आप लोग यहाँ के ऊपर क्वेश्चन देख लें। यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 1 देखिए। कल भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि हम जो भी किताब आप उठा लें, ज़्यादातर किताबों में हमने ये देखा है कि एक ही जगह पर कई तरीके की लिमिट्स उन्हीं ने दे दी हैं तो उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। मैंने जितने भी लेक्चर लिमिट के ऊपर दे रखे हैं उसमें पहली बात तो ये है कि पहले लेक्चर में तो मैंने आपको बताया है कि x अगर अप्रोच करती है तो x के अप्रोच करने पर किसी भी नंबर की तरफ क्या मतलब होता है और लिमिट क्या चीज़ होती है। पहले लेक्चर में आप ये देखिएगा। उसके बाद में फिर हमने उसको जो है वो डिवाइड कर दिया है कई सेक्शंस में और पिछले लेक्चर में हमने आपको बिल्कुल सेपरेटली ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पर पढ़ाई और आज हम आपको सेपरेटली सिर्फ पावर वाली और लॉग वाली यहाँ के पर पढ़ाएंगे। अब इन चारों में अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो कह रहा है लिमिट, यहाँ के पर ये कह रहा है, देखिए यहाँ के पर ये कह रहा है कि इवेलुएट
यहाँ के पर ये कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग यहाँ के पर 1 माइनस x बाई 2 लिखा हुआ है और अपॉन यहाँ के पर लिखा हुआ है x। ठीक है, कह रहा है कि इसको इवेलुएट करना है। अगर आप ये फार्मूला नहीं जानते, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इसको इवेलुएट नहीं कर सकते। आप देख लें इस चीज़ को कि जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे वैल्यू बराबर, बहुत आराम से आप देखते जाइए, सिर्फ यहाँ के पर वैल्यू बराबर, यहाँ के पर ये देखिए लिख दिया जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर 0, और इसके बाद में ये लकीर खींच दी जाएगी और नीचे ये वाला x जो है वो ये लिख दिया जाएगा, और इसमें log 1 माइनस एक्स का फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। तो अगर log 1 माइनस एक्स करेंगे तो आप देख लीजिए इस चीज़ को कि माइनस के यहाँ के पर x बाई 2 आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ के पर ये माइनस आएगा, और ये देखिए 1/2 आ गया, 1/2, और x की जगह के ऊपर आ जाएगा x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, फिर इसी तरीके से माइनस के 1/3 आ जाएगा ये बाहर, और x की जगह के ऊपर x बाई 2 का यहाँ के ऊपर ये होल क्यूब। आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, और इसी तरीके से माइनस के यहाँ के ऊपर ये 1/4 बाहर आ जाएगा, और जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर x बाई 2 है यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा x बाई 2 का होल टू द पावर 4, और ये माइनस लग जाएगा, और उसके बाद में ये सीरीज़ इन्फिनाइट तक चलती चली जाएगी। इसके बाद में जो रिज़ल्ट है आप खुद गौर कर लें कि ये वाला फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल हो गया, और इसके बाद में अगर यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस के x बाई 2, लेकिन यहाँ पर एक x मौजूद है, यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 2x मौजूद हैं, यहाँ पर x क्यूब है, इसका मतलब यहाँ के ऊपर 3x मौजूद हैं, और आगे इसी तरीके से एक एक x बढ़ता चला जाएगा। अगर हम पूरे से x कॉमन ले लें, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, जब हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो वो x और ये x कट जाएगा। आप देख लें इस चीज़ को, मैं पूरा सवाल करूँगा नहीं क्योंकि मैंने लिमिट में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको। तो जब हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ वाला x और यहाँ वाला x कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा माइनस के, ये अगला स्टेप है, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप x कॉमन ले लीजिए। तो जब यहाँ पर x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर माइनस के 1/2 बचेगा, यहाँ पर माइनस के 1/2 बचेगा, और यहाँ पर x स्क्वायर था, एक x कॉमन हो चुका है, तो एक x बचेगा, और अपॉन यहाँ के ऊपर 4 बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ के ऊपर 4। इसी तरीके से माइनस के 1/3 बचेगा, एक x कॉमन हो चुका है, तो यहाँ के ऊपर x स्क्वायर बचेगा और अपॉन 8 बचेगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ यहाँ से x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर तो माइनस के 1/2 बचेगा, लेकिन हर जगह x मौजूद रहेगा, और वो x और ये x यहाँ से कट जाएगा, जो कॉमन होगा वो वाला x यहाँ से कट जाएगा। और जब आप लिमिट अप्लाई करिएगा तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा कि यहाँ का टर्म भी 0 हो जाएगा, ये x और ये x तो कट ही चुका है, ये टर्म भी, क्योंकि यहाँ के पर एक x मौजूद होगा, ये 0 टर्म हो जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, देखिए आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, इसकी लिमिटिंग वैल्यू माइनस के 1/2 हो जाएगी। ये मैंने आपको पीछे के सवालों में सब कुछ बता दिया है, इसलिए यहाँ के ऊपर हमने डायरेक्ट सवाल को कर दिया है कि अब हम इन फार्मूले आप देखते रहें और सवाल कर लें। जब x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ से -1/2 बचेगा, उसके बाद में वो x और ये x कट जाएगा, उसके बाद में हर जगह x मौजूद रहेगा, और आप लिखेंगे अप्लाई द लिमिट, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा और आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू माइनस के 1/2 बचेगी। ये मैंने लिख दिया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ के ऊपर दूसरा सवाल देखिए, हम लोगों ने आपको लॉग के ऊपर यहाँ के ऊपर ये सवाल बता दिया। इसके बाद में आप यहाँ के ऊपर देखें कि देखिए इवेलुएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है, और ये कह रहा है कि इवेलुएट द लिमिट यहाँ के ऊपर ये x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 0 e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर -x -2 और अपान यहाँ के ऊपर ये x। ठीक है, ये लिमिट हम लोगों को अप्लाई करना है। आप खुद गौर कर लें कि जब आप इसकी वैल्यू निकालिएगा, यहाँ के ऊपर इसकी वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 आएगा, e टू द पावर x की सीरीज़ आपके सामने लिखी हुई है, ये आप लिख देंगे 1 प्लस यहाँ के ऊपर x और यहाँ के ऊपर x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और प्लस x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 और प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये एक सीरीज़ हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्लस
कौन सा प्लस, ये वाला प्लस। फिर e टू द पावर माइनस एक्स की सीरीज, यहाँ के पर ये आ जाएगी 1 माइनस, यहाँ के पर x होगा प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 होगा, माइनस के एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 होगा, और प्लस अप टू इन्फिनिटी होगा, और माइनस के 2 होगा। और इसके बाद में ये लकीर आप यहाँ के पर ये पूरी डिनोमिनेटर वाली खींचेंगे और ये यहाँ के पर लिख देंगे यहाँ के पर x। इसके बाद में इस वाले सवाल को आप जो है वो इरेज कर दें। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यहाँ के पर 0 आएगा, और नीचे जो है वो यहाँ के पर ये x आ जाएगा। इसके बाद में जब आप खोलेंगे तो 1 और 1 यहाँ के पर देखिए पूरी सीरीज खुल गई, ये भी इन्फिनाइट तक गई हुई है और ये भी इन्फिनाइट तक गई हुई है। तो दोनों सीरीज़ों को हमने कंबाइन कर दिया। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान, यहाँ के पर इसको खोला, और जब हमने दोनों को यहाँ के ऊपर ये खोल दिया तो ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएंगे, और हटने के बाद में ये 1 और ये 1 जुड़ेगा तो यहाँ के ऊपर ये 2 आ जाएगा, ये वाला x, ठीक है, और ये वाला x कट जाएगा, ये x और ये x यहाँ से कटेगा, और ये एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और ये एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। फिर यहाँ के पर ये जो ऑड वाला पर टर्म है एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 इससे कट जाएगा, फिर 4 वाला हम लोगों को मिल जाएगा, तो आ जाएगा 2x टू द पावर 4 और अपान फैक्टोरियल 4 होगा, और प्लस अप टू यहाँ के पर इन्फिनिटी। देखिए दोनों ब्रैकेट खुलने के बाद में ये एक्सपेंशन के सेम टर्म जोड़ दिए, और जो अपोजिट टर्म थे वो कट गए, और माइनस का यहाँ के पर ये 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद आप ये देख लें कि एक टर्म आपके पास में ये लिखा हुआ है एक्सपेंशन की फॉर्म में, और 2 यहाँ के पर ये लगा हुआ है। तो आप खुद गौर कर लें कि आपसे ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचेगा, बराबर का निशान आप लगाएंगे, और बराबर का निशान लगाने के बाद में लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 होगा, और ये 2 यहाँ से ये 2, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से ये x कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और जब यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ के ऊपर बच जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 2। क्या बचेगा, 1 अपान फैक्टोरियल 2। 2x स्क्वायर लिया तो 1 अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो आगे के टर्म में एक्स स्क्वायर बचेगा और अपान फैक्टोरियल 4 बचेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, और प्लस ये सीरीज अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी, और इसके बाद में आप खुद गौर कर लें कि नीचे ये वाला x जो है वो अपने आप बच जाएगा इस तरीके से। अब सिर्फ मामला क्या हुआ कि ये और ये हम लोगों ने काट दिया, और इसके बाद में जब लिमिट अप्लाई करिएगा, बच्चों समझ लीजिए, जब आप लिमिट अप्लाई करिएगा, अब इसके बाद में लिमिट अप्लाई कर दिए, लिख दिया अप्लाइंग द लिमिट, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये 0 आया तो अंदर के ब्रैकेट का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब इसकी जगह के पर 0 हम लोग लिख देंगे तो 0 मल्टीपल में आ जाएगा, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। लिखेंगे आप अप्लाइंग द लिमिट, और जैसे ही आप 2 × 0 करके ये ब्रैकेट लिखिएगा तो 0 इसके भी मल्टीपल में है और 0 इस एक्सपेंशन के भी मल्टीपल में है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ के पर 0। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0। अब इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का दूसरा वाला हिस्सा आप देखें, इसको मैं इरेज कर दूं, और इसके बाद में आप ये देखिए देखिए इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये मैंने फार्मूले जो हैं वो एक जगह पर कर लिए हैं, और मैं आपको लिखाई दे रहा हूँ, आप देख लें कि किस तरीके से इनको हम लोग सवालों में डील करेंगे। सबसे पहला यहाँ के ऊपर जो हमारे पास में देखिए, यहाँ के ऊपर ये आप देख लें इस चीज़ को कि यहाँ के ऊपर ये पहला है कि लिमिट n टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी और 1 प्लस और 1 अपान n होल टू दी पावर यहाँ के ऊपर n बराबर ही, ये फार्मूले आपको याद करना है, क्योंकि डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, डेरिवेशन आपको बोर भी करेंगे, और उसके बाद में डेरिवेशन का कोई मतलब भी नहीं है, समझे। एक आज मैं कर दूं खाली आपके मज़े के लिए, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि 10% बच्चे जो हैं वो उनको अच्छा लगेगा, 90% जो है मुंह बनाएंगे। तो इसलिए
n अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, इसको अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा आपको। 1 + 1 अपान n होल टू द पावर n है, तो यहाँ पर ये e होगा। और इसके बाद में दूसरा फार्मूला देखें कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और यहाँ के पर 1 प्लस और ये x होल टू द पावर 1 अपान x है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी e होगी। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 3, यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ पर इन्फिनिटी 1 प्लस x बाई n लिखा है बच्चों, और होल टू द पावर n है, तो बराबर e टू द पावर यहाँ के पर x होगा। और चौथा फार्मूला है कि लिमिट यहाँ के पर x टेंडिंग टू यहाँ के पर 0 a टू द पावर x माइनस 1 और अपान यहाँ के पर ये x है, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर log a बेस c। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और इसके बाद में यहाँ के पर पांचवा फार्मूला है कि यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर 0 e टू द पावर x माइनस 1 और अपान यहाँ के पर ये x बराबर 1 होगा। और इसके बाद में 6 है, यहाँ से यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर 0 log यहाँ के पर 1 प्लस x बेस e है, ध्यान रखिएगा, और अपान यहाँ के पर x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी। और सातवां है यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर ये 1 और log x और अपान यहाँ के पर ये x माइनस 1, ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ के पर 1 होगी। इन फार्मूलों को ये सब यहाँ के देख लीजिए, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और ये 1 + 1 अपान n होल टू द पावर n बराबर e है। इन फार्मूलों को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, और बल्कि मैंने यहाँ के पर एक ये लाइन खींच दी और मैं मिटाता जाऊँगा और आपको इसके ऊपर एप्लीकेशन सिखाता जाऊँगा। पहला सवाल ये कह रहा है यहाँ के ऊपर, इसका पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पे 2 हो चुके हैं। इसका पहला यहाँ के ऊपर क्वेश्चन इन लिमिट्स के ऊपर ये है कि कह रहा है कि इवेलुएट, कह रहा है इवेलुएट यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर कह रहा है 1 प्लस यहाँ के पर ax होल टू द पावर 1 अपान x। ये सवाल देख लीजिए, 1 अपान x ये लिखा हुआ है, और इसको हम लोगों को यहाँ के ऊपर इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर निकालना है। अब आप लोग यहाँ के ऊपर गौर कर लें, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये हम आपको पीछे के लेक्चर्स में देख लीजिएगा कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ax भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। अब इसके बाद ज़्यादा बात को हम बढ़ा नहीं रहे, ये सब बातें पीछे आप देख लीजिएगा कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ax भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये पीछे के लेक्चर्स में सब चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट ax टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी 1 प्लस और यहाँ के पर ये ax आएगा। और उसके बाद में यहाँ के पर इधर देख लीजिएगा कि लिमिट चेंज कर दी है और 1 प्लस ax कर दिया, और 1 प्लस ax करने के बाद में यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दिया, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर हम लोगों ने 1 अपान यहाँ के ऊपर ये x दे रखा है, 1 अपान x ax कर दिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने a कर दिया। देखिए सिर्फ हम लोगों ने क्या किया कि x से इस 1 अपान x में डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। आपको देख लीजिए जब ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये a और a कट जाएगा, सिर्फ 1 अपान x बचेगा। सारे लोगों की बात समझ में आ गई। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमने लिख दिया, देखिए अप्लाई, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिख दिया अप्लाई फार्मूला 2, फार्मूला यहाँ के ऊपर ये 2, ये वाला आप लोग देख लीजिए, इस चीज़ को इसको हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। आप खुद देख लें कि अगर ये वाला x यहाँ पर ax है, अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये देखिए 1 प्लस ये देखिए x हुआ, ये 1 अपान ax हुआ, और ये पावर a लगी हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ये पावर a है, यहाँ के ऊपर ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर 1 अपान x होगा, तो वही बात आ गई, यहाँ के ऊपर x लिखा हुआ है, देखिए ये x है यानी ax, तो यहाँ पर 1 अपान ax, और इसको नहीं देखेंगे आप लोग, ये लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इतने पोर्शन की अगर हम लोग दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करें तो इतने पोर्शन की, ये सिर्फ इतने पोर्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो e हो जाएगी, और ये पावर यहाँ पर लग जाएगी, ये e टू द पावर a आंसर हो गया। इसकी लिमिटिंग वैल्यू e हो गई और ये पावर यहाँ के ऊपर ये आ गई। ये फार्मूला नंबर 2 का एप्लीकेशन मैंने आपको सिखाया। इसके बाद में सारे लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये इसी फार्मूलों पर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर जल्दी से 2 देखें। कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कह रहा है इवेलुएट लिमिट
एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 a टू द पावर x, ये लिखा है a टू द पावर x -1 अपान b टू द पावर x और यहाँ के ऊपर ये -1। ठीक है, देखिए अब हम लोगों ने क्या लिखा, वैल्यू बराबर, क्या लिखा, वैल्यू बराबर, और वैल्यू बराबर यहाँ के ऊपर लिखने के बाद में देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा, यहाँ के ऊपर वैल्यू बराबर ये लिखा हम लोगों ने लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 a टू द पावर x -1 अपान x कर दिया, इनटू का निशान लगाया, और x अपान यहाँ के ऊपर ये b टू द पावर x -1 कर दिया, सिर्फ x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और a टू द पावर x -1 ऊपर रहा और ये पोर्शन जो है वो यहाँ पर नीचे रहा, आप खुद देख लें। तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 0 a टू द पावर x -1 यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, तो ये आ जाएगा a टू द पावर x -1, a टू द पावर x -1 और अपान यहाँ के ऊपर ये a आएगा और ये इनटू है। अगर हम यहाँ के ऊपर ये डिवीजन का निशान लगा दें तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 और आ जाएगा b टू द पावर x -1 और अपान यहाँ के ऊपर x। बात समझ में आ रही है? ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं और मैं आगे कई बार और बताऊंगा कि लिमिट अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो जहां जहां x होगा वहां वहां लिमिट अप्रोच करेगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में एक फंक्शन ये है, देखिए लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0 और एक फंक्शन हमारे पास में ये लिखा हुआ है और इनटू लगाकर दूसरा फंक्शन यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है। इसका मतलब लिमिट इस पर भी लगेगी, इस फंक्शन पर भी लगेगी और इस फंक्शन पर भी लगेगी। अगर हम अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करें तो a टू द पावर x -1 अपान x यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, और अगर हम इनटू का निशान यहाँ के ऊपर लगा हुआ है x अपान और डिवीजन कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ के ऊपर ये नीचे आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए डिवीजन का निशान लगा दिया और लिमिट इस पर भी लगा दी और लिमिट इसके ऊपर भी लगा दी। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वाला फार्मूला देखें, अप्लाई फार्मूला नंबर यहाँ के ऊपर 4, फार्मूला नंबर यहाँ के ऊपर ये 4 देखिए लगी, तो इतना हिस्सा जो है ये आ जाएगा बराबर का निशान लगाने के बाद में यहाँ के ऊपर log a base c हो जाएगा इतना पोर्शन, और डिवीजन का निशान लगेगा और इतना पोर्शन बन जाएगा यहाँ के ऊपर log b बाई c। ये आपकी समझ में आ गया? इसके बाद में बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log a और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log यहाँ के ऊपर ये b, बेस e ये भी होगा और बेस e यहाँ के ऊपर ये होगा और ये इसका यहाँ के ऊपर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को 2 एप्लीकेशन, देखिए हरा निशान मैं बनाता जा रहा हूँ और मैं एप्लीकेशन आपको सिखाता जा रहा हूँ, आप देख लें इस चीज़ को। इसके बाद में फिर देखिए ये हमने यहाँ के ऊपर इसको रब कर दिया, इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है, ये मैंने एक जगह पर इसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो कर लिया है कि e टू द पावर -x कह रहा है इवेलुएट, यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर इसी में यहाँ के ऊपर एप्लीकेशन पर 3 है, कह रहा है कि इवेलुएट यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर -x और अपान यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? e टू द पावर यहाँ के ऊपर x और यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा। देखिए अगर जो अभी हमने आपको एक्सपोनेंशियल वाले फार्मूले और लॉगरिथमिक वाले फार्मूले लिखाए थे, कोई भी आदमी अगर e टू द पावर x की सीरीज और माइनस e टू द पावर -x की सीरीज लिखने के बाद में 1 और 1 को काट दे और x कॉमन लेके नीचे से काट दे और लिमिट अप्लाई कर दे तो भी सवाल जो है वो हो जाएगा। लेकिन चूंकि मैं इन फार्मूलों का एप्लीकेशन आपको सिखा रहा हूँ तो यहाँ के ऊपर जो एप्लीकेशन होगा वो इसका होगा, और कैसे होगा अब आप देख लें। यहाँ के ऊपर बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखिए ये x आया और ये e टू द पावर x हुआ और माइनस ये 1 अपान e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये x हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बराबर का निशान लगेगा और यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 और यहाँ के ऊपर ये x आएगा और इसको एलसीएम में ले लें तो ये आ जाएगा e टू द पावर x का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर -1 अपान e टू द पावर यहाँ के ऊपर x बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये देखिए यहाँ के ऊपर ये x e टू द पावर x हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 2x और माइनस का 1। आप लोगों ने यह बात गौर करी? तो इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि बराबर यहाँ के ऊपर कर देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ पर क्या होना चाहिए?
यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी x हो, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी e टू दी पावर 2x माइनस 1 और अपान यहाँ के पर ये 2x इंटू 2 अपान e टू दी पावर x, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर कर दी। तो फर्क क्या पड़ा कि सिर्फ 2 से यहाँ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से न्यूमरेटर में कर दिया और ये वाला e टू दी पावर x यहाँ के बाद यही रहा। और एक बात आप समझ लें कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 2x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले का एप्लीकेशन अगर आप लगाएंगे तो लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर यहाँ के बराबर 1 और बराबर 2 अपान e टू दी पावर 0। लिमिट अप्लाई कर दी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई और जब इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करी तो e टू दी पावर ये 0 आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 1 इंटू 2 अपान यहाँ के पर 1 बराबर 2। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको फार्मूला नंबर 5 का एप्लीकेशन सिखा दिया। सारे फार्मूलों का मैं एप्लीकेशन बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप देख लें इस चीज़ को। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखें, कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर, कह रहा है कि इवेलुएट यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 0 a टू दी पावर x, ये देखिए a टू दी पावर x दे रखा है, माइनस b टू दी पावर x दे रखा है और अपान यहाँ के ऊपर ये x दे रखा है। इसमें इसी का इस्तेमाल होगा क्योंकि a टू दी पावर x वाला मामला जो है वो यहाँ के ऊपर दिख रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या किया कि बराबर का निशान लगाया और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ये 0 किया, a टू दी पावर x माइनस 1 ये कर दिया और माइनस यहाँ के ऊपर b टू दी पावर x माइनस 1 ये कर दिया और अपान x कर दिया। एक यहाँ के ऊपर घटा दिया और एक जोड़ दिया। जब एक हम लोग घटा देंगे और एक जोड़ देंगे तो a टू दी पावर x माइनस 1 को साथ में कर देंगे और माइनस कॉमन लेके जब हम इसको करेंगे तो b टू दी पावर x माइनस 1 हो जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए कि ब्रैकेट अगर आप खोल देंगे तो ये 1 और ये 1 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा a टू दी पावर x और माइनस के b टू दी पावर x। ये काम हुआ। इसके बाद में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ से आ जाएगा, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 होगा। ये लिमिट पूरे फंक्शन पर अप्लाई हो रही है तो हम लोग यहाँ से a टू दी पावर x माइनस 1 अपान x को अलग कर देंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे माइनस, और इसके बाद में b टू दी पावर x माइनस 1 और अपान यहाँ के ऊपर ये x को हम लोग अलग कर देंगे। ये लिमिट जो है वो पूरे फंक्शन पर है। पूरे फंक्शन का मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपान x और माइनस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 b टू दी पावर x माइनस 1 अपान x। ठीक है, जहाँ जहाँ फंक्शन होगा और x मौजूद होगा लिमिट अप्लाई करेगी होगी। आप यहाँ के ऊपर देखिए चौथी को देख लीजिए कि अगर a टू दी पावर x माइनस 1 अपान x लिखा हुआ है तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log a बेस e और माइनस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log b बेस e, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर log a अपान यहाँ के ऊपर b बेस e। ये आंसर इसका हो जाएगा। अब ये चौथे वाले फार्मूले का एप्लीकेशन जो है ये दोबारा हो गया। बहरहाल अब उसको रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन मैं ज़्यादातर सारे फार्मूलों का एप्लीकेशन आपको सिखा दूंगा, तभी इस शूट को बंद करूंगा। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर जल्दी से आप देखें कि हमारे पास में दे रखा है इवेलुएट यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 0 e टू दी पावर साइन x माइनस 1, e टू दी पावर यहाँ के ऊपर दे रखा है साइन x माइनस 1 और यहाँ के ऊपर अपान x, अपान यहाँ के ऊपर ये x दे रखा है। आप देख लें, इसमें एक बात आप गौर कर लें कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको अप्रोच करने का मामला, तो साइन x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा क्योंकि x बराबर 0 पर साइन 0 0 होता है। इसलिए अगर x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा और साइन ऑपरेट कर दिया जाए तो रिजल्ट 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा। तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा लिमिट, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर यहाँ के ऊपर आ जाएगा साइन x माइनस 1 और अपान यहाँ के ऊपर हम लोग साइन x कर देंगे और इनटू यहाँ के ऊपर हम लोग साइन x और अपान यहाँ के ऊपर ये x कर देंगे। ये हम लोगों ने सिर्फ साइन x से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किया है। आप खुद गौर कर लें कि अगर यहाँ पर x 0 की तरफ अप्रोच करे और यहाँ x हो और यहाँ x हो, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर 1 होती है,
तो बराबर अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो देखिए साइन x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, e टू दी पावर ये देखिए साइन x माइनस 1 अपान यहाँ के पर ये होगा लिमिटिंग वैल्यू 1 और इनटू इसी लिमिट को जो कि x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो साइन x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, वो लिमिट तो यहाँ काम करेगी और इस लिमिट को यहाँ के ऊपर अलग कर दिए। देखिए यहाँ पर तो ये कर दिया और यहाँ के ऊपर आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, यही सेम वाली लिमिट, वो तो कन्वर्जन है खाली, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी यहाँ के ऊपर 1 आ जाएगी और ये आंसर हो जाएगा 1 × 1 बराबर यहाँ के ऊपर 1। इसके बाद में आप देखें कि कह रहा है कि इवेलुएट यहाँ के ऊपर लिमिट, देखिए एक बीच में सवाल आ गया है तो मैं करवाई दे रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ पर इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी 5 टू दी पावर x, ये आ जाएगा 5 टू दी पावर x और साइन a अपान 5 टू दी पावर यहाँ के ऊपर ये x, ये दिया हुआ है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ के ऊपर कन्वर्जन बच्चों ये किया है कि a अपान 5 टू दी पावर x जो है वो y के बराबर यहाँ के ऊपर लेट, यहाँ के ऊपर y बराबर a अपान 5 टू दी पावर, यहाँ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर x रख दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम a अपान 5 टू दी पावर x जो है वो y के बराबर करेंगे तो 5 टू दी पावर यहाँ के ऊपर अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर आ जाएगी a अपान यहाँ के ऊपर y, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, गौर करिएगा आदमी, अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो a अपान यहाँ के ऊपर 5 टू दी पावर x, a अपान यहाँ के ऊपर 5 टू दी पावर x जीरो, अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ज़रा गौर करके समझिएगा बात को। हम लोगों ने a अपान 5 टू दी पावर x को y के बराबर मान लिया और फिर 5 टू दी पावर x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो a अपान y निकल आई। अब अगर आप खुद गौर कर लीजिए कि अगर हम a कोई भी कांस्टेंट है 1 2 3 4 कुछ भी हैगा, यहाँ पर आप कुछ भी मान के चलिए, मान लीजिए अगर आप यहाँ 1 रख दीजिए और x जो है वो लार्ज होता जाए, यानी x जो है वो लार्ज होता जाए 1 अपान 5, गौर करिए कि 0 के कितना करीब है। अगर x और लार्ज हो जाए यानी 2 हो जाए तो 1 अपान 25, इसका मतलब और 0 के करीब आ गया। अगर x और लार्ज हो जाए, यहाँ के ऊपर 3 आ जाए तो 1 अपान 5 टू दी पावर 3, इसका मतलब और करीब आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि a टू दी पावर 5x जो है, जो y के बराबर है 0 की तरफ अप्रोच करेगा। भाई सामने की बात है 1 अपान 5, 1 अपान 25, 1 अपान 125 इधर से सकती जा रही है। तो ये पूरा हिस्सा जो है 0 की तरफ अप्रोच करेगा जो y के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि y जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर हुई बात ये? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आ जाएगा लिमिट, अब लिमिट चेंज करिए, y टेंड्स टू 0। अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो y 0 की तरफ अप्रोच करेगा और ये देखिए ये वैल्यू 5 टू दी पावर x लिखा हुआ है, ये देखिए a अपान यहाँ के पर y आ जाएगा और साइन होगा और a अपान 5 टू दी ये आ जाएगा यहाँ के पर y, ये यहाँ के पर y आ गया। आप लोगों ने बात समझा? इसका मतलब ये है कि अब हम और आगे बढ़े तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट, यहाँ से आ जाएगा y टेंड्स टू 0 और a लगा दीजिए और ये लिख दीजिए आप यहाँ के ऊपर साइन y और अपान y लिख दीजिए, ये वाला y, ठीक है। तो आप जब इस लिमिट को लगाइएगा तो कांस्टेंट की सेहत पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, ये आ जाएगा साइन y अपान y, तो बराबर आ जाएगा a इंटू 1 बराबर इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ के ऊपर a होगी। इसमें कोई फार्मूला नहीं काम किया है लेकिन आ गया था ये इस तरीके का सवाल, तो मैंने आप लोगों को जो है वो लगवा दिया। इसके बाद में आपने ये देख लिया, इसके बाद में फार्मूले मैं मिटा नहीं रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे सारे एप्लीकेशन आपको आज जो है वो सिखाना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ के ऊपर देखें तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, कह रहा है कि देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है और इस तरीके के सवाल जो हैं वो पहले इंजीनियरिंग वगैरह में भी पूछे जाते थे। आप समझ लीजिए इस चीज़ को, मैंने खुद पढ़ाया है। तो यहाँ के ऊपर कह रहा है कि इवेलुएट, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल लिएगा और कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और x प्लस 2, ये देखिए लिखा हुआ है x प्लस 2 और अपान यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है x प्लस 1 होल टू दी पावर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है x प्लस यहाँ के ऊपर ये 3। देखिए इस तरीके के सवालों को करने में हम क्या करते हैं हमेशा कि अगर ऊपर के और नीचे के पॉलिनोमियल की पावर सेम है, यानी 1 यहाँ पर भी है 1 पावर यहाँ पर भी है,
तो हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं, और जब डिवाइड कर देंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ के पर x+1, और देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 2 में से 1 गया, यहाँ के पर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग लिखेंगे यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे, और ये देखिए ब्रैकेट लगा देंगे। x+2 को x+1 से डिवाइड करने के बाद में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 1 + 1 प्लस, और ये 1 ये वाला लिखा गया, और अपान ये वाला x+1 लिख दिया गया। कोई भी बच्चा इसको सॉल्व करके देख ले, x+2 अपान x+1 ही मिलेगा, और ये पावर हम लोगों ने यहाँ के पर x+3 लगा दी। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ के पर लगा दी। इसके बाद में यहाँ के पर वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लोग और करिएगा कि बराबर का निशान लगाया गया, और बराबर का निशान लगाने के बाद में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी किया गया, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 1 प्लस यहाँ के पर 1 अपान यहाँ के पर x+1 किया गया, करली ब्रैकेट लगा दिया गया। और इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने x+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, ये देखिए x+1 यहाँ लगा दिया, और ये ब्रैकेट लगाया, और यहाँ के पर हम लोगों ने x+3 और अपान यहाँ के पर ये x+1 लिख दिया। देखिए सिर्फ क्या काम किया गया है कि अगर हम यहाँ पर x+1 और यहाँ पर x+1 लगा दें, यानी यहाँ के ऊपर, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर हम लोगों ने नीचे इस x+3 में के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x+1 लिया है, और एक x+1 हम अंदर लिया है। या यूं करके अगर हम देख लें कि यहाँ पर x+1 लगाया, अगर इस पावर को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये कट जाएगा। इन्हें सिर्फ क्या हुआ कि इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x+3 के साथ में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, इसमें हम लोगों ने यहाँ के पर फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला नंबर यहाँ के पर ये 1 देखें, यहाँ के पर ये देखिए। अब हम लोग फिर हरे पेन से इसको बता दें, इसका भी एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पर आप लोग देख लें कि अगर ये चीज इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, और यही n जो है वो यहाँ पर है, यानी 1 अपान n यहाँ पर है, और ये n यहाँ पर, तो रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा। आप देख लें कि ये 1 प्लस वहां से मिलाइए फार्मूले को, 1 अपान, और ये देखिए यहाँ के पर ये x+1, यानी ये n हुआ, ये n हुआ। अब उसको भूल जाइए, अभी आप अब इसको भूल जाइए, सिर्फ यहाँ तक अंदर तक की बात याद रखिए। आप बात समझ लीजिए इस चीज को। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसमें मैं एक बात और बता दूं कि ये इस तरह लिखी जाएगी, ये आ जाएगा देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू आ जाएगी देखिए 1 प्लस और 1 अपान। ये मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ के ऊपर ये आएगा, आप देख लें, यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये आएगा, और ये लिखा जाएगा यहाँ के ऊपर x+1। ठीक है, ये x+1 लिखा गया, और इसके बाद में ये ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। देखिए ये ब्रैकेट लगा दिया गया, और लिमिट इस फंक्शन पर भी ऑपरेट होगी और इस फंक्शन पर भी ऑपरेट होगी। तो यहाँ के ऊपर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और x+3 और अपान यहाँ के ऊपर x+1। आप लोगों ने बात गौर करी, यानी ये जो लिमिट है वो इस फंक्शन के लिए भी होगी और इस फंक्शन के लिए भी होगी। अब आप पहले वाले फार्मूले से इसको मिलाइए। अगर n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, यानी यहाँ पर x अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो x+1 भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर x लार्ज होता जाए तो x+1 और लार्ज होता जाएगा। इसका मतलब ये कि x लार्ज होगा तो x+1 भी जो है वो लार्ज हो जाएगा। तो अब आप मिलाइए उस फार्मूले से, ये n हुआ, ये n हुआ, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, मिला लीजिए, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी इस पोर्शन की, ये यहां से लगाकर और यहां तक ये पोर्शन की बराबर लिमिटिंग वैल्यू e हो जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर लग जाएगा यहाँ के पर ये देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर इन्फिनिटी, ये आया, और ये वैल्यू आ जाएगी x+3। ये देखिए x+3 होगा, और अपान यहाँ के पर x+1 होगा। आप लोगों ने बहुत गौर करी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो e हो गई, और e पर ये चला गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ के ऊपर, यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी बराबर, यहाँ के पर ये देखिए e हुआ, और ये देखिए हम लोगों ने लिखा यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखिए ये आ गया, और हम लोगों ने x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। तो जब x में से न्यूमरेटर में डिवाइड करिएगा तो ये देखिए ये आ जाएगा 1 + 3/x, और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1/x। बात समझ में आ रही है। और जब आप लिमिट अप्लाई करिएगा तो e तो ये लगा ही रहेगा, और जब इस लिमिट को आप अप्लाई करिएगा, ये वाली लिमिट अप्लाई करिएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, और ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, पीछे के देख लीजिएगा कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 3/x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और यहाँ पर भी 1 + 0 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा e टू द पावर, यानी 1/1 का मतलब 1, और बराबर यहाँ के ऊपर
ये हमने पहले फार्मूले का भी एप्लीकेशन आपको यहाँ के ऊपर सिखा दिया। ठीक, इसके बाद में फिर और आगे बढ़िए। देखिए आप देख लें जल्दी से कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है लिमिट। देखिए यहाँ के ऊपर कह रहा है कि इवेलुएट, यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर ये 0 1 + 6x², क्या दे रखा है 1 प्लस, यहाँ के ऊपर ये 6x² दे रखा है और अपान 1 + 4x² दे रखा है, अपान 1 + 4x² दे रखा है और होल टू द पावर 1/x² दे रखा है। ये फार्मूला आप लोग देख लें। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया, ये भी जो अभी हमने आपको बात बताई थी कि हम लोग हमेशा इस तरीके के सवालों में जब ऊपर के पॉलिनोमियल और नीचे के पॉलिनोमियल की डिग्री बराबर होती है तो हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 + 4x² से जब 1 + 6x² को डिवाइड करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ पर 1 बार। तो 1 प्लस यहाँ के पर ये 4x² होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ के पर बच जाएगा 2x²। तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये देखिए 0 हुआ और ये देखिए ये ब्रैकेट लगा दिया गया और अंदर वाले को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 1 प्लस और ये 2x², 1 + 2x² अपान दिस, अपान यहाँ के पर ये 1 प्लस यहाँ के पर 4x² होगा और इसके बाद में 1/x² ही आ जाएगा। ये कोई भी बच्चा अंदर के पोर्शन को सॉल्व करके देख ले, इसको एलसीएम लेके तो यही पोर्शन यहाँ के ऊपर ये मिलेगा। अब इसको हम लोगों को फार्मूले की फॉर्म बनाना है। आप देख लें लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर ये 0, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर 0, लिमिट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर 0, देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पर ये लगा, ये लिमिट इसके लिए भी होगी और इसके लिए भी होगी, ध्यान दे लीजिएगा। तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1 प्लस और यहाँ के ऊपर ये 2x² और अपान 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये 4x² होगा, देखिए यहाँ के ऊपर ये लगा दिया गया। अगर हम इसमें फार्मूला नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 अप्लाई करेंगे, देखिए ये अप्लाई होगा, यहाँ पर x, आप सुनिए मेरी बात को, यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर 1/x होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस अगर यहाँ पर x पढ़ा जाए तो यहाँ पर 1/x पढ़ा जाए, तो इसका मतलब ये कि इसका उल्टा यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, इसका उल्टा। तो हम लोगों ने लिख दिया 1 प्लस यहाँ के पर ये 4x² और अपान यहाँ के पर ये 2x² और ये ब्रैकेट चला गया। ये लिख तो दिया हमने फार्मूला बनाने के लिए, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि बढ़ा क्या। सिर्फ हमारे पास में 1/x² मौजूद था, तो 1/x² अगर मौजूद था तो हमारे पास क्या बढ़ा 1 + 4x² और अपान यहाँ के पर ये 2 बढ़ा। तो हम लोगों ने यहाँ के पर ये 2/1 प्लस यहाँ के पर ये 4x² से यहाँ के पर और जो है वो पावर रेस करा दी। अब आप खुद गौर कर लें कि 1 प्लस था तो यहाँ पर अगर x हो तो यहाँ पर उसका उल्टा हो, ये हमने उल्टा कर दिया और बाद में पावर्स को हम लोगों ने बैलेंस कर दिया गया। बढ़ा क्या, क्योंकि सिर्फ हमारे पास में 1/x² था, तो 1/x² अगर था तो 1 + x² अपान 2 बढ़ा था, तो 2/4 प्लस 1 + 4x² यहाँ और बढ़ा दिया तो कट जाएगा। अब आप बैलेंस खुद ही देख लिए कि पावर्स जो है वो बैलेंस्ड हो गई। इसके बाद में आप खुद ही गौर कर लें कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये चीज़ जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, ये चीज़। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा और अगर हम यहाँ पर 0 रखने की कोशिश करें, ये ठीक है, तो अपने आप 2/1 + 4x² जो मल्टीपल में लगा हुआ है वो अपने आप 0 होने लगेगा। इसका मतलब अगर ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो यहाँ पर 0 लाने का मतलब ये हो गया कि 0 अगर 2/1 + 4x² के मल्टीपल में हुआ तो पूरे का पूरा ये हिस्सा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अब यहाँ के ऊपर फार्मूला नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 देखिए, 1 प्लस देखिए और ये x हो गया, x हुआ और ये यहाँ के ऊपर 1/x हुआ, तो बराबर का निशान लगाया। ये लिमिट हमने अप्लाई करी, जब लिमिट है ये हमने अप्लाई करी तो इस पोर्शन की लिमिटिंग वैल्यू e हो गई बच्चों, और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ भी चली जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये आ जाएगा 2/1 प्लस, और ये हम पीछे के सवाल में आपको बता चुके कि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करी तो ये देखिए e आ गया और इसके बाद में इस पोर्शन में e आया और फिर लिमिट जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो अप्रोच करा दी। अब आप बात खुद गौर कर लें कि
अगर यहाँ के ऊपर ये e टू दी पावर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो खुद गौर करें कि इस लिमिट को जब इस फंक्शन में आप अप्लाई करेंगे तो बराबर आ जाएगा e टू दी पावर, ये देखिए e टू दी पावर, और ये लिमिट अप्लाई कर दी यानी ये खत्म हो गई, तो ये वैल्यू आ जाएगी देखिए यहाँ के ऊपर 2 और यहाँ के ऊपर अपॉन, और 1 प्लस होगा और 4 इंटू 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी बराबर e टू दी पावर 2 और अपान ये तो 0 हो गया 2 अपान 1, तो ये आ जाएगा e स्क्वायर। आपने देखा कि इस तरीके से हम इन सवालों को डील करेंगे। ये सारे फार्मूले जो जितने पॉसिबल थे मैंने सब अप्लाई करके आपको दिखा दी, जिसमें खास फार्मूले जो थे वो मैंने आपको 1, 2, 3 और 4 अप्लाई कर दिए। अब इसके बाद में देखिए उसको मैं मिटा रहा हूँ, आप देख रहे हैं इस चीज़ को, मैंने आपको लगाने का तरीका यहाँ के ऊपर सिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग इसको जो है वो अप्लाई करते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर हमारे पास में हमने इकट्ठा की थी सेम प्रॉब्लम एक ही सेक्शन के ऊपर, तो यहाँ के ऊपर क्या था देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर ये e है बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर log x और बेस e है, अगर बेस ना भी दिया हो तो e समझिएगा, x माइनस यहाँ के ऊपर ये e, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए इसको log है इसलिए हम लोग ने इस सवाल को यहाँ के ऊपर नोट कर लिया है। यहाँ के ऊपर ये देखिए पुट x बराबर e प्लस एच रख दिए, क्या रखिएगा x बराबर यहाँ के ऊपर e प्लस और यहाँ के ऊपर h रख दिए, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर अगर x e की तरफ अप्रोच करेगा e की तरफ, तो ये e और ये e बराबर होने लगेगा, तो h जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो वैल्यू बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर log हो जाएगा और e प्लस यहाँ के ऊपर h हो जाएगा, बेस e है और -1 हो जाएगा और अपॉन e प्लस यहाँ के ऊपर h माइनस e हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा देखिए लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 होगा और हम लोग यहाँ से e नीचे से तो काट ही देंगे और यहाँ से हम लोग e कॉमन ले लेंगे। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ से तो ये काट दिया और इसके बाद में यहाँ से हम लोगों ने log e कॉमन ले लिया और बेस e लगा हुआ है, तो आ जाएगा 1 प्लस h अपान e होगा और -1 होगा और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर h आ जाएगी। इसके बाद में फिर वैल्यू आ जाएगी देखिए लिमिट और h टेंडिंग टू 0 होगा और यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में h होगा। आप खुद गौर करें कि यहाँ के ऊपर log ये e इसको छोड़ दिए, ये इनटू लगा हुआ है, तो इसका अगर दो फंक्शन इनटू में लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर log e बेस e और प्लस यहाँ से आ जाएगा log और 1 प्लस h अपान यहाँ के ऊपर e होगा बेस e और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर -1। अब आप लोग गौर कर लें कि लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 0 आएगा बच्चों और log e बेस e 1 हो जाएगा। अगर log किसी नंबर का देख रहे हैं और सेम बेस पर देख रहे हैं तो 1 होगा, ये 1 और ये 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर h और इसके बाद में सिचुएशन क्या होगी 1 प्लस h अपान e लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है log, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ 1 प्लस h अपान यहाँ के ऊपर e और ये बेस ये log 1 प्लस x के फार्मूले से भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको एक फार्मूला इसमें अप्लाई करना है इसलिए आप यहाँ के ऊपर देख लें। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए e से ये डिवाइड कर दिया और e से ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगी कि अगर h 0 की तरफ अप्रोच करेगा बच्चों देखो, तो यहाँ के ऊपर देन h अपान e भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अगर h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ऊपर का पोर्शन अगर 0 की तरफ अप्रोच करने लगे तो 0 अपान e हो जाएगा और जब ऊपर 0 हो गया तो चीज़ 0 होने लगेगी, इसलिए h अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो h अपान e भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। और अब आप यहाँ के ऊपर फार्मूले को यहाँ के ऊपर ये देख लें कि ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ के ऊपर अप्लाई कर दिया, ये वाला फार्मूला कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करे 1 प्लस x अपान x जो है वो लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ के ऊपर h टेंडिंग टू 0 ये देखिए यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है h अपान e, तो हमने ये लिख ही दिया है कि h अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि h अपान e भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो log 1 प्लस h अपान e अपान h अपान e ये वाला पोर्शन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा देखिए बराबर आ जाएगा 1, ये 1 हो गया
और इनटू ये बचेगा 1 अपान ई, क्या बचेगा 1 अपान यहाँ के ऊपर ई, तो आंसर हो जाएगा 1 अपान यहाँ के ऊपर ई, ये इसका यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? ये मैंने आपको इसको भी अप्लाई करके यहाँ के ऊपर ये दिखा दिया। इसके बाद में जो भी टाइम हमारे पास में है उसमें आप देख लें कि यहाँ के ऊपर अगर हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप देखें, कह रहा है कि यहाँ के ऊपर लिमिट, कह रहा है कि इवेलुएट, यहाँ के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लें, कह रहा है कि यहाँ के ऊपर लिमिट, अब आप लोग लगा लेंगे एक्सपोनेंशियल, और यहाँ के ऊपर ये कह रहा है ई टू द पावर, यहाँ के ऊपर ये कॉज एक्स कर दीजिए, -1 कर दीजिए, और अपान यहाँ के ऊपर ये कर दीजिए, यहाँ के ऊपर कॉज एक्स, ये लगा हुआ है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि x बराबर, यहाँ के ऊपर ये पुट, आप देख लें कि x बराबर हम लोगों ने π/2 - h रख दिया। हमने आपको क्या बताया था कि अगर x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पर हम लोग a + h या a - h अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ के ऊपर π/2 - h किया। इसका मतलब ये है कि अगर x जो है वो π/2 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होने लगेगी, तो इसका मतलब ये है कि h जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। देखिए लिमिट यहाँ के ऊपर चेंज हो जाएगी, h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0, ये देखिए लिमिट कन्वर्ट हो गई। और कब कन्वर्ट हुई कि जब हमने x की जगह के ऊपर π/2 - h रख दिया, ये रख दिया, तो e टू द पावर यहाँ के ऊपर आ जाएगा cos, और ये आ जाएगा π/2 - h, और ये -1। आप लोगों ने बात समझ ली? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आ जाएगा, देखिए यहाँ के ऊपर ये लिमिट h टेंडिंग टू ये 0 होगा, और नीचे cos 90 - थीटा, तो क्लास 9 में आप लोग पढ़ लेते हैं sin h, तो e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर sin h, और यहाँ के ऊपर -1। अगर h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो आप हर हाल से समझ लीजिए कि sin h भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो अब फार्मूला कौन सा लगा, आप फार्मूला देख लें, यहाँ के ऊपर ये, और बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ के ऊपर आ गई 1। ये देखिए h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो उसको लिखने का देखिए तरीका ये होगा, लिमिट sin h, अब हम लिखते नहीं हैं, कहीं पर नहीं भी लिखा है हमने, sin h ये अंडरस्टूड रहता है कि जब लिमिट लगाई जा रही है तो वो सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर रही है। h अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो हम sin h 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये लिखें या ना लिखें, ये अंडरस्टूड है। हम यहाँ पर भी लिमिट लगा के 1 कर सकते थे, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि अगर h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो sin h 0 की तरफ अप्रोच करेगा, इसका मतलब कंडीशन फुलफिल हो गई लिमिट लगाने के लिए। लेकिन जो पूरा तरीका है वो ये है कि लिमिट लिखें, और ये लिखें यहाँ के ऊपर sin h टेंडिंग टू 0, और e टू द पावर यहाँ के ऊपर लिखें sin h, यहाँ पर -1, और यहाँ के ऊपर लिखें यहाँ के ऊपर ये sin h, और तब लिखें ये वाला फार्मूला लगाकर लिमिटिंग वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर 1 होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आज मैंने आप लोगों को लिमिट के किस हिस्से तक पहुँचा दिया? हमने आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट, देखिए हर तरीके की लिमिट्स, एल्जेब्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, सब मैंने आपको अलग अलग पढ़ा दी। पूरी बारीकी से सारे लेक्चर्स को आप देख डालिएगा, सब मामलात आपकी समझ में आ जाएंगे। और यहाँ तक पढ़ाने के बाद अब हम डेरिवेटिव पर जाएंगे, और डेरिवेटिव के बाद में क्लास 12 में एल हॉस्पिटल रूल होता है जो लिमिट से ही रिलेटेड होता है, वो अटैच करेंगे। फिर हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर जाएंगे। ठीक है, आप लोग कॉन्टिन्यूटी में कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स को देखते जाइए, बहुत फ़ायदा होगा क्लास 11-12 वालों को। और इसके बाद फिर हम कंपटीशन वगैरह के ऊपर जाएंगे। हमने कंपटीशन की बहुत कोचिंग पढ़ाई है, इसलिए इस वक्त में, जिस वक्त में हमारे पास में टाइम है, यहाँ पे लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्लास 12 और क्लास 11 का थॉरो आप लोगों को पढ़ा दें। जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तब फिर हम, आप फंक्शन देखिए, मैंने थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन उसके अंदर पढ़ाया, फंक्शन के लेक्चर्स देखिए, उसके अंदर थोड़ी सी झलक आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस की नज़र आएगी। थैंक यू।